नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 27 जनवरी और 27 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 27 जनवरी सेकंड पूछे गए 20 जीके जीएस के प्रश्न में से लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं। और दोस्तों 10 से जो 12 जो प्रश्न आपके आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं वो हमारे द्वारा जो पीडीएफ बनाया गया है उसी से पूछे गए हैं। अगर किन्हीं को डाउट है तो आप लोग बोलिएगा तो हम उनको पीडीएफ भी सेंड करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पहले शुरू कर देते हैं। पीडीएफ कैसे आप बाय कर सकते हैं इसको वीडियो को अंत में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों आपका कि कौन सा क्रिकेटर है कि द बॉल वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द दीवार के नाम से दोस्तों कौन से क्रिकेटर को जाना जाता है, तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि राहुल द्रविड़ दोस्तों आपका एक भारतीय क्रिकेटर थे जो कि आपका टेस्ट में जब खेलते थे तो आपका जल्द ही आउट नहीं होते थे। इन्हीं के कारण इन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता है। और द्रविड़ की जो गिनती है महान खिलाड़ियों में होती है, उनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो द वॉल इनको कहा जाता है। इसके अलावा द ग्रेट वॉल और जेमी मिस्टर डिपेंडेबल इनका है जो कि उपनाम है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका पीडीएफ में नहीं था, जो क्वेश्चन पीडीएफ में रहेगा उसको आपको बता देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लेवेंडर जो फेस्टिवल है किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो लेवेंडर जो फेस्टिवल का जो आयोजन है दोस्तों आपको बता दें जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पीडीएफ में शामिल किया गया था। जब पीडीएफ से आपका सवाल आया है उनसे जुड़े फैक्ट्स में आपका ये क्वेश्चन जो कि शामिल किया गया था। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल। इसके अलावा दोस्तों आपका नागालैंड का फेस्टिवल आपका कौन सा है, तो हॉर्नबिल। और इसके वाला सेक्रेनी, इसके वाला त्यूसखने आपका नागालैंड का है। उत्तर प्रदेश में आपका गंगा दशहरा, लठमार होली, जन्माष्टमी मनाया जाता है। सिक्किम में आपका सागा दावा, पैंग लावोसोल इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल, ये सब जो आपके फेस्टिवल हैं सिक्किम में मनाए जाते हैं। उत्तराखंड में आपका कुंभ मेला, बसंत पंचमी, नंदा देवी मेला आपके उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हिंदी से कि छक्के छुड़ाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आपका बुरी तरह से पराजित करना या किसी को हरा देना, ये आपका मुहावरा का अर्थ होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गरबा लोक नृत्य, ये भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो गरबा जो नृत्य है आपका भारत में गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। परंपरागत रूप से ये 9 दिवसीय हिंदी त्योहार नवरात्र के दिन मनाया जाता है। तो अगले शिफ्ट में ये पूछा जाएगा कि ये कितने दिनों का त्यौहार है, तो ये आपका 9 दिवसीय हिंदू त्योहार है जो कि नवरात्रि के दौरान किया जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था दोस्तों आपका कि गुजरात का इनमें से कौन सा लोक नृत्य है, ये पूछा गया था आपसे। तो गुजरात का आपका ऑप्शन में है जो कि आपका गरबा दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। जो कि दोस्तों आपका कितना दिन का त्यौहार है, तो आपका 9 दिन का त्यौहार है जो कि नवरात्र में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका गुजरात में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इसको अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा आपका गरबा है, गरबी है, तिपानी है, डांगी नृत्य है, हुड्डो है, मटुकड़ी है, सीधी धमाल है, ये सब त्यौहार जो आपके कहाँ मनाए जाते हैं, गुजरात में मनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो हमारा डेली जो पीडीएफ आपको भेजा जाता है डेली एनालिसिस भी देख लिए होंगे तो आपको इनमें से 70 से 80 प्रश्न आप बना के आ रहे होंगे। ठीक है, तो एनालिसिस आप लोग देखिए, अंत तक देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हुआ है। इसके अलावा इसका तो राइट आंसर आपका क्रिकेटर रोजर बिन्नी हो जाएगा। ठीक है, और पहला जो अध्यक्ष है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसी से जुड़े फैक्ट्स में पीडीएफ में शामिल कर देते जो कि आपका फ्री में दिया जाता है। इसके अलावा जो पीडीएफ तैयार किया गया है उसमें भी इसको शामिल किए थे। ठीक है, तो पहला अध्यक्ष आपका ग्रांट गोविंद थे। 1928 में बीसीसीआई का गठन होता है। उसके आपके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं जो कि 1928 से 1933 ईस्वी तक आपके पहले प्रेसिडेंट होते हैं। वर्तमान में आपके रोजर बिन्नी है। और रोजर बिन्नी है दोस्तों किसको रिप्लेस किए हैं, तो पूर्व भारतीय कप्तान या भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली जी को रिप्लेस किए हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 15 का राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका पीडीएफ में शामिल किया गया है। पीडीएफ में शामिल क्या करें, ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। तो भारत का जो 2015 का जो राष्ट्रीय खेल था आपका पहली बार 35वां राष्ट्रीय खेल था जो कि केरल में 31 जनवरी 2015 से 14 फरवरी 2015 तक आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका केरल था जो कि चौथे नंबर पर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 35वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर था आपका अमू था। इसके अलावा फाइनल में तालिका की बात करेंगे तो सर्विसेज जो कि आपका टॉप पे रहा था। इसके बाद केरल, इसके बाद हरियाणा, इसके बाद दोस्तों आपका महाराष्ट्र टॉप पर रहा था। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड कि 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था, उसी के
फैक्ट्स में हमको इस प्रश्न को शामिल किया, तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया वंदे मातरम के रचयिता कौन, ये भी आपका प्रश्न रिपीटेड है। तो वंदे मातरम के रचयिता आपके कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा के दिया गया था कि वंदे मातरम जिसका जो उल्लेख है आपका आनंद मठ में मिलता है, तो उसके रचयिता कौन है, तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। वंदे मातरम को दोस्तों आपका आनंद मठ एक बुक है, उसी में से लिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य समाज के संस्थापक कौन है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है और पीडीएफ में शामिल है। तो मौर्य समाज के जो संस्थापक हैं आपके 322 ईसा पूर्व में मौर्य समाज की स्थापना की, जब उन्होंने मगध और उत्तर पश्चिम मैसेडोनियन क्षत्रपों के राज को जीत लिया था। तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त हो जाएगा। कब किया था, 322 ईस्वी में किया था। इसके अलावा मौर्य समाज का स्थापना किसको हरा कर किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश के अंतिम राजा था धनानंद, उसको दोस्तों आपका हरा के जीता था। इसके अलावा सिकंदर महान की सेनाओं के द्वारा वापसी के मद्देनजर स्थानीय शक्ति का विघटन का लाभ उठाने के लिए मध्य और पश्चिम भारत में तेजी से अपना शक्ति का विस्तार किया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित है। इसके अलावा इसके जो उत्तराधिकारी हुआ आपका बिंदुसार, इसके बाद आपका अशोक जो कि सम्राट बना था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र, ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है और पीडीएफ में शामिल है। तो संविधान का अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा के उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका 30 था। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु आपके 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका रिपीट है और आपके पीडीएफ में शामिल भी किया गया था। एक प्रश्न आपका राज्यसभा से कि एक अस्थायी सदन है। इसके अलावा भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में सीटों के आवंटन से संबंधित है राज्यसभा का, और सीटों का जो आवंटन है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य से हैं, आपके उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था भारतीय रेलवे लाइन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। शायद किसी का लेंथ पूछा गया था, क्वेश्चन का क्लियर आपका सेंटेंस नहीं मिल पाया है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 7000, 13000 इस प्रकार करके आपका ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए भारत में जो भारतीय रेलवे मार्ग की जो कुल लंबाई आपका 67,956 किलोमीटर थी, जबकि रनिंग ट्रैक लंबाई सहित ये मिलाकर 99,235 किलोमीटर है। यार्ड साइडिंग आदि मिलाकर ये जो आपका कुल मार्ग किलोमीटर है आपका 1,26,336 किलोमीटर। तो इससे संबंधित क्या प्रश्न आया था वो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका मौलिक अधिकार से संबंधित समिति कौन सा है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका हर दिन किसी न किसी शिफ्ट में आपको बता ही दिया जाता है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित आपका जो समिति का नाम है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। तो इसका राइट आंसर आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं की अनुशंसा पर आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका हुआ था, जिसमें आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जब आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, ठीक है। कितना था, 10 था। अब वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो एक मौलिक कर्तव्य आपका और जोड़ा गया था जो कि आपका 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके, ठीक है। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करेंगे, या मौलिक अधिकार नहीं मौलिक कर्तव्य का बात हो रहा है, इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो आपका मौलिक कर्तव्य 51A अनुच्छेद में संबंधित है। इसके अलावा भाग 4A में संबंधित है। मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 अनुच्छेद में है। फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में मौलिक अधिकार को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका युवा को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना इसका आपका ऑप्शन में होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना मतलब PMRY की शुरुआत किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो C2H5OH आपको बता दें तो इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर आपका इथाइल एल्कोहल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपका ये सूत्र दिया गया था, पूछा गया था किसका था। इसके अलावा दोस्तों केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था CuSO4 से पूछा गया था या JnSO4 से पूछा गया था। आपका ये रिएक्शन दिया गया था, उसी में फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आज 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक स्टूडेंट कह रहे थे कि आपका कोई नृत्यांगना का नाम दिया गया था और पूछा गया था कौन से संबंधित है। तो देखिए भरतनाट्यम से संबंधित जो आपके नर्तक हैं आपके रुक्मणी देवी अनुले हैं, तंजौर बाला सरस्वती आपको भरतनाट्यम से हैं, कुचिपुड़ी से वेम्पति चिन्ना सत्यम है, इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, मोहिनीअट्टम से दोस्तों आपका कलामंडलम कल्याण कुट्टी है, इसके अलावा अम्मा मृणालिनी सराभाई है,
इसके अलावा कथक से दोस्तों आपका पंडित बिरजू महाराज हैं, शोभना नारायण हैं, लच्छू महाराज जी आपके कथक से संबंधित हैं। स्टूडेंट को याद नहीं था नृतंगना का नाम क्या था, ठीक है, तो अगर आप लोग को याद है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा नाम आपको पूछा गया था। आपका आईटी एक्ट से आया था, ठीक है, आईटी एक्ट से क्या क्वेश्चन आया था स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। इसके अलावा प्रतिभा का आपका सिनोनिम्स आया था, मतलब समानार्थी शब्द आया था प्रतिभा का, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा क्या आपका ऑप्शन में आया था। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आपका पीडीएफ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, क्योंकि सुबह के शिफ्ट में आपका 7 से 8 प्रश्न और अभी के शिफ्ट में आपका 10 से 12 प्रश्न डायरेक्ट उसी पीडीएफ से आ रहे हैं। अगर आप वो पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, मात्र 60-70 पेज का है, ऑनलाइन फॉर्मेट में है, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ लेते हैं, तो मेरा विश्वास मानिए, मेरा बात मानिए कि आप लोग जीके जीएस में 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन आप कंफर्म सही करके आइएगा, ठीक है। इसके अलावा क्यूज भी चलता है, क्यूज हमारा आपका रात्रि 9 बजे होता है, जिसका भी पेमेंट आपको 20 रुपये करना है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इस नंबर पे कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसका आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त होगा, तो पीडीएफ दोस्तों आपको प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जो सामने आपको दिख रहा है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर संपर्क कर लीजिएगा। और इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये ही रखा गया है, ज़्यादा शुल्क भी नहीं रखा गया है, ठीक है। ये पीडीएफ को बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा है, 5 से 6 दिन लगे हैं आपकी पीडीएफ बनाने में और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कवर करने में, इसके अलावा सारे प्रश्न को लेने में। तो आप लोग जरूर लीजिए और पढ़िए, जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम में आपका जीके जीएस का जो पोर्शन है बहुत हद तक सही हो जाएगा, ठीक है। अब तक 36 शिफ्टों में पूछे गए लगभग 700 प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल के माध्यम से ही आपको सारी अपडेट है जो कि मिलेगी, ठीक है। और इसका जो अब इस वीडियो का जो पीडीएफ है या आज का जो पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।